Hello, bachcho. Let's start the question. The question says genetic information is carried out by long chain molecule made up of option A amino acid, option B enzymes, option C nucleotides, or is it option D histone protein? So first of all, let's start with a key concept. The key concept over here is genetic information. Genetic information. As we know that we have two type of nucleic acid. ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास डीएनए और दूसरा है हमारे पास आरएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास डीएनए में शुगर कौन सी है? डीएनए में हमारे पास शुगर है डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, आरएनए में कौन सी शुगर है हमारे पास? आरएनए में हमारे पास है राइबोज। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए हमारे पास है सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये है हमारे पास डीएनए। अगर यहाँ पे एक स्ट्रैंड इसकी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी तो दूसरी 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये कॉम्प्लीमेंट्री चलती है। ठीक है, आरएनए में ये एक स्ट्रैंड है, ये दिस इज आरएनए एंड दिस इज डीएनए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट नाइट्रोजनस बेस की उसमें क्या प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है, हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक है हमारे पास प्यूरीन्स, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। तो प्यूरीन्स में क्या आता है हमारे पास? तो सबसे पहले आएगा हमारे पास एडेनिन और दूसरा आएगा हमारे पास गुआनिन। एडेनिन गुआनिन, ठीक है, और पायरिमिडीन में साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन। साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन। ठीक है, ये कॉमन है। साइटोसिन भी क्या है हमारा? कॉमन है। और यूरासिल आपका किस में प्रेजेंट होता है? ये आपका आरएनए में प्रेजेंट है। और थाइमिन किस में प्रेजेंट है? तो ये आपका डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इधर इट इज डीएनए और आरएनए, तो इसका जो मोनोमर है, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट, सिंगुलर रिपीटिंग यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहला होगा पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज इन द केस ऑफ डीएनए एंड राइबोज इन द केस ऑफ आरएनए। दूसरा होगा इसमें फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और तीसरा होगा इसमें नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे पेंटोज शुगर। ठीक है,
ये है हमारे पास पेंटोस शुगर। यहाँ से सी एच एच ओ। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ा है एक बेस। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एक्चुअली, यहाँ पे एक ये बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम और देखें तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और इनके साथ यहाँ पे बॉन्ड है एच का। ठीक है, और ये है आपके पास इधर ऊपर NH2 N। ठीक है, नीचे N। ये है हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा H के साथ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अबाउट फॉस्फेट ग्रुप, तो यहाँ पे जुड़ेगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप P डबल बॉन्ड O O O। ठीक है, डबल बॉन्ड, अब ये जुड़ेगा हमारे O के साथ। तो ये है प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में, तो इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम कार्बन की नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 ठीक है, तो ये है हमारे पास शुगर। ठीक है, ये है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और ये है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, और ये है हमारी पेंटोस शुगर। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड का। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय द लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब जो प्रोटीन है उसका मोनोमर क्या है, उसका मोनोमर है अमाइनो एसिड। ठीक है, ये तो नहीं होगा। एंजाइम्स क्या होता है, ये बेसिकली आपके किसी भी रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड्स और हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, आपका DNA रैप होता है, तो ये भी नहीं है। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।